3 चीजें पूछना चाहता हूं आप लोगों से। सबसे पहली चीज, आपको डर लग रहा होगा कि अभी हमारा सिलेबस भी नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स का तो हमें कुछ अता पता ही नहीं है। और लास्ट चीज, बिल्कुल ये डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि अब तो टाइम नहीं बचा, मैं सोचता हूं कि या तो एक बार नेक्स्ट अटेम्प्ट दे लेता हूं और या फिर अभी मेंस कर लेता हूं बहुत अच्छे से, जब प्रीलिम्स होगा तो देख लेंगे। अगर आप लोग इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट एनी न्यू पर्सन इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या फिर जिसका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है, वो इन क्वेश्चन से जूझता जरूर है, आज नहीं तो कल। ये वीडियो जो है ये एक बहुत ही शॉर्ट में बनाने वाला हूं, जहां पे कि मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं हमारी सीरीज का। पेड नहीं है, एकदम फ्री है। इंपॉर्टेंट क्या है, इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इवन इन लास्ट अटेम्प्ट, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद प्रीलिम्स, तो ये जैसा यहां पे आप देख रहे हो, इट कैन एक्ट एज वन स्टॉप सोल्यूशन इन योर प्रिपरेशन। वाई आई एम सेइंग दिस, ये अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीलिम्स में एक्चुअल में प्रॉब्लम अपन सब लोग फेस क्या करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट करा, सबसे पहली चीज कवरेज का बहुत बड़ा इश्यू होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि हमें एमसीक्यू का जो एप्टीट्यूड होता है या फिर नैक कह लेते हैं, है ना, मैं इसको लिखता नहीं हूं, ओके। तो दूसरी चीज क्या होती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस हम लोग की हमेशा लैकिंग रहती है। यानी कि एमसीक्यू से मेरा मतलब क्या है, इट्स नॉट ओनली सॉल्विंग एमसीक्यू, बट एक वो ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है, आपको एक ऑब्जेक्टिविटी लानी होती है अपने माइंड में, एक नैक बिल्ड करना होता है। उससे क्या होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन को देखते हो तो आपका माइंड लॉजिकली चलना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स में यही चीज चेक होती है। मेंस में क्या होता है, मेंस इज वेरी सब्जेक्टिव, राइट, वहां पे आप अपने और भी आइडियाज निकाल सकते हो, क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, बट इन दिस आपके सामने आंसर है एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड द वे आउट टू, इट्स काइंड ऑफ अ पजल, यू नो। आप हर चीज को ना एक गेम की तरह देखा करो। आप अगर स्ट्रेस लोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आज नहीं तो कल आप फिर से थक जाओगे और सोचोगे कि नहीं नहीं ये वाली वीडियो अच्छी नहीं है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज समथिंग यूनिक दैट आई हैव प्लान्ड, देयर नथिंग न्यू। सब आपको पता है, आप में से जो भी ये वीडियो सुन रहा है उसने पहले भी ये सारी चीजें पता है, इवन शायद मुझसे बेटर वे में पता है। बट मैं इस सीरीज से बस एक चीज करना चाहता हूं कि हम अपने एग्जीक्यूशन को इंप्रूव करें, इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करें, रादर देन जस्ट कंटेंट को इकट्ठा करते जाएं। यहां पे आपको मैं भी बताऊंगा, यहां पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलने वाला कि आप कोई नए सोर्स पिक करो, कुछ नहीं करना। इट्स जस्ट अ रिविजन वीडियो फॉर यू, जो कि डेली आपको अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे, इट विल हेल्प यू इन वंडर्स। मतलब मेरे कहने पे आप जो हम लोग की अक्टूबर वाली सीरीज होने वाली है ना, करंट अफेयर्स एमसीक्यू की, उसको आप एक बार हमारे साथ में रह के उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर क्या होगा, फिर आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, मतलब पहली वीडियो पे तो मैं खुद नहीं बोल सकता, बट पहली, दूसरी, तीसरी, बिकॉज हम इसमें सिर्फ ये नहीं करने वाले हैं कि अच्छा ये मीटिंग हुई कहां पे हुई। नो नो, इट्स नॉट कि वन उसकी तरह चलेगा कि मतलब ट्रू फॉल्स की तरह, ब्लैक एंड व्हाइट की तरह। नो, हम लोग एक एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे आपके सामने, आपको आंसर्स भी बताएंगे, और उससे क्या होगा ना कि हम थोड़े से लॉजिकल एलिमिनेशन ट्रिक्स भी सीखेंगे। होता क्या है ना, अभी जैसे ही प्रीलिम स्टार्ट होने वाला है, अब आप लोग ऑलरेडी फ्लडेड हो चुके हो बहुत सारे पेड कोर्सेज से कि ये तिगड़म लगा लो, फलाना ऐसे टॉपिक को पढ़ लो। नहीं, इन द एंड आपकी नॉलेज ही काम आने वाली है। Why I'm saying this? Because I have been a hardcore follower of Dr. शिवन चौधरी सर। उनसे हम लोगों ने ये सीखा था, हमारी टीम ने ये सीखा था कि इन द एंड योर नॉलेज विल प्ले अ गुड रोल, जिसकी वजह से हमारी जो टीम है, जो कि बहुत ही प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन से हम लोग आते हैं, बिट्स पिलानी से, IITian से, और हम लोग क्या करे थे कि हम लोगों ने बहुत स्टेजेस क्लियर करी हैं। वी विल नॉट रिवील ऑल दीज थिंग्स अभी, बिकॉज वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। इट्स जस्ट कि एज अ ब्रदर मैं आप सबकी हेल्प करना चाह रहा हूं, जहां पे कि हम लोग बहुत ही इजीली प्रीलिम्स को अप्रोच करने के तरीके को अपने इंप्रूव कर पाए, चांसेस इंक्रीज कर पाए। ना मैं बोल सकता हूं लिख के कि यू विल श्योरली क्लियर प्रीलिम्स, नहीं आप लोग बोल सकते हो, लेकिन व्हाट वी कैन टेंड टूवर्ड्स कि हमें एक बेटर अप्रोच की तरफ जाना है, जिससे कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत अच्छे वे में टैकल हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है, व्हाट एक्चुअली वी हैव प्लान्ड फॉर यू। पहले ही बोल रहा हूं, कोई नई चीज प्लान नहीं करी है कि आपको कोई नया सोर्स दे देंगे, आपको कहीं पे भागना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज क्या है, हम लोग स्ट्रगल कहां करते हैं, मैंने बताया कवरेज में करते हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी में करते हैं, और एक लास्ट चीज जो होती है हम लोग रिविजन में लैग करते हैं, है ना। आप लोग कहीं पर भी अपने कोर्सेज कर रहे होंगे, ठीक है,
फुल फ्लेजेडली आप लोगों ने, कईयों ने कोचिंग कंप्लीट कर ली होगी, कई लोग भी हो सकता है सारथी आईएएस के साथ में जो उनका नेविगेटर प्रोग्राम चल रहा है उनके साथ में अटैच्ड होंगे, कई लोग हो सकता है कि वाजीराम का जो प्रोग्राम चल रहा है प्रीलिम्स प्रिपरेशन वाला उसमें आप लगे हुए होंगे। आप कुछ भी कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप दिन के एक पॉइंट, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स निकालें, और जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, 2-3 घंटे, आधा 1 घंटा निकालो और इस सीरीज को अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इधर इन 1x 2x 1.5x जैसा आपको सूटेबल लगता है आप देखो। और मैं तो ये बोलूंगा कि आप सोने से पहले एक बार देख लो और उठते ही एक बार, मतलब फर्स्ट जो वेकअप कॉल होता है उस समय आप करके देखो। ये होगा क्या, विदाउट एनी एफर्ट्स आपके सबकॉन्शियस में ये क्वेश्चंस हम फीड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो करने क्या वाले हैं, जैसे आप यहां पे थंबनेल देख सकते हो, तो यहां पे हमने बनाया कि भाई अक्टूबर की सीरीज रहेगी करंट अफेयर्स क्विज, ठीक है। कहने को ये करंट अफेयर्स है, ट्रस्ट मी गाइस, इसमें अगर आर्टिकल 24 न्यूज में रहा है ना तो हम आर्टिकल 24 भी बताएंगे आपको। ऑब्वियसली बात है, इतना डेप्थ में नहीं जा सकते हैं बिकॉज उसके लिए आपको एनीवेज कोर्सेज करने ही पड़ेंगे। लेकिन एक जो अप्रोच होती है ना कि ब्रीफ में अपने को जल्दी से रिवीजन हो जाए कि अच्छा आर्टिकल 14 क्या था, अच्छा ये जो लॉ है वो क्या चीज है, या फिर इन्वायरमेंट में रामसर साइट्स अभी कितनी हो गई हैं, लेटेस्ट वाली एटलीस्ट याद कर ली जाए ट्रिक से। वो सारी अप्रोच को हम यहाँ पे टैकल करने वाले हैं। सोर्सेज क्या क्या रहेंगे हमारे, हम लोग क्या करते हैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, चाहे वो एडिटोरियल हो। तो 2 पेपर हम कवर करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये द हिंदू है और ये द इंडियन एक्सप्रेस है। यहाँ पे एक्सप्लेन्ड आप सबको पता होगा, जहां पे कि हम लोग का बहुत ही चहेता आर्टिकल्स आते हैं एक्सप्लेन में, मतलब दैट इज द नर्व ऑफ एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट, एवरीबॉडी विल एग्री टू दिस। उसके बाद में फिर हिंदू में जो एडिटोरियल्स आते हैं, जैसे पॉक्सो में भी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या वो रहेंगे। तो बेसिकली एडिटोरियल पढ़ाना हमारा लॉजिक नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको यूज करके क्वेश्चंस फ्रेम करे जाएं, बिकॉज पूरे आर्टिकल को आप प्री पर्सपेक्टिव में कभी भी यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आर्टिकल्स जो होते हैं ना वो अपने मेंस में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 सोर्सेज मैंने आपको बताए, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से मिक्स करके हम लोगों ने क्वेश्चंस को यहां पे डाला है हमारी सीरीज में। और क्या करा है, मंथली मैगजीन्स जो होती है, आप लोग कोई भी रेफर कर रहे होंगे, कोई वाजीराम कर रहा होगा, कोई विजन कर रहा होगा, हम लोग बेसिकली विजन की मैगजीन फॉलो करते हैं एंड उसमें से प्रॉपर हम लोग हाईलाइट करते हैं, उसकी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए हमारा फोकस है कि हम एमसीक्यू वे में ज्यादा लर्निंग हमें मिल पाती है, इसीलिए हम लोग यहाँ के भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर हाईलाइट करके पढ़ते रहते हैं और उसके भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे डाल देंगे। एक सोर्स ये हो गया, एक सोर्स से हम लोग के खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जहां पे कि हम लोगों ने मेंस के पर्सपेक्टिव में बनाया हुआ है, प्रीलिम्स के भी बनाया हुआ है, तो उसमें से भी हमें कुछ लगेगा कि भाई जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये विमेन रिलेटेड इश्यूज पे जो GS1 में आप लोग पढ़ते हो ना, ये वो वाली सारी चीजें हैं। उसके बाद में फिर लास्ट जो होता है, ये जो भी आप लिस्ट देख रहे हो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट है जिसको हम लोग टैकल करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है, सोल प्रायोरिटी हमारी रहेगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हमारा जो एम है वो रहेगा कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में जो भी बैठना चाहता है वो इस सीरीज को प्रॉपरली यूज करे। बट आजकल जैसे आप देख रहे हो कि चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, वो फिर भी नॉट दैट लेवल, बट स्टेट सर्विसेज से जैसे आरएस है, यूपी पीसीएस है या फिर बीपीएससी है, तो इन सब के क्वेश्चंस भी आजकल क्या हो रहा है ना कि दे आर ब्लेंडिंग टुवर्ड्स यूपीएससी, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप उसको एज अ रूटीन बना लो कि मुझे डेली सोने से पहले एक बार इसको देखना है, ठीक है, और उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। टू मेक द सीरीज मोर इंटरेस्टिंग, व्हाट आई हैव प्लान्ड, हमारी टीम ने ये प्लान किया है कि वी विल कीप रिवॉर्ड मैकेनिज्म फॉर यू गाइस। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? सबसे पहली चीज, आपको हर वीडियो में जब भी आप वीडियो देख के कंप्लीट करोगे, यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू कमेंट इन एवरी वीडियो। और आप कमेंट क्या करोगे, आपको अपना नाम बताना है, आपको अपना नाम बताना है। उसके अलावा आपको यह मेंशन करना है व्हाट लर्निंग्स यू गॉट, बिकॉज सोल पर्पस हम लोग का ये सीरीज स्टार्ट करने का ये है कि जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो से आप सीखते हो वो हमें बताओ, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता सकते हो। बट योर रिवॉर्ड्स विल डिपेंड ऑन हाउ
वेल यू कंप्लीट दिस सीरीज। एक वो होता है ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि हमें स्ट्रीक मेंटेन करनी है, चाहे वो किसी भी चीज की हो सकती है। बिकॉज आई एम एन एथलीट, तो मुझे पता है कि भाई रनिंग करने में डेली मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तो जाना है। अब उसकी स्ट्रीक मुझे मेंटेन करनी है, एक दिन भी डिस्टर्ब होती है तो माइंड एकदम वो हो जाता है, ठीक है। बट ये रिवॉर्ड काम इसलिए करेगा, अच्छा व्हाट यू विल गेट इन दिस रिवॉर्ड, अगर आप सपोज ये कर लेते हो कंप्लीट, कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, वी विल पिक 3 एस्पिरेंट्स, जो भी पहले कमेंट करके इस सीरीज को कंप्लीट कर देगा, ठीक है, एंड बताएगा हमें कि हमारी ये लर्निंग्स रही हैं, दे विल गेट अ गिव अवे फ्रॉम आर टीम। आप हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी एंड यू विल गेट अ गिव अवे। Obviously, it will not be an iPhone or something like that. It will be helpful for your UPSC journey. ठीक है? Now, lastly, what we have also planned कि हम लोग आपकी इस चीज को इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में हम आपको इसको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हमने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है हम लोग के चैनल पे, दैट इज नोट्स फॉर इंडिया, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड ये लोगो है हमारा। अब यहां पे आपको क्या होगा कि प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जैसे अक्टूबर है, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक मई में पेपर है, अप्रैल में आपका रिवीजन चलना चाहिए, तो इतने मंथ्स के हम आपको क्विज करवाने वाले हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट मिलेगी अक्टूबर सितंबर अगस्त ऐसे करके, ठीक है। और उसके अंदर आप देखोगे, जैसे ये तो अभी अक्टूबर का इंट्रो वीडियो है, जैसे ही प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी वहां पे लिखा होगा पार्ट 1, ऐसे करके कंसेक्यूटिवली, कहीं पे पार्ट 10 पार्ट हो सकते हैं, कहीं पे 15 हो सकते हैं। तो आपके लिए इजी रहेगा कि जब भी आपको जानो तो यू जस्ट हैव टू सी थंबनेल, वीडियो चला के नहीं देखना कि मैंने इतना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जस्ट सी द थंबनेल, क्योंकि ये पार्ट 1 है, मेरे को पार्ट 1 स्टार्ट करना है, पार्ट 2 करना है, पार्ट 3 करना है, ठीक है। और इफ पॉसिबल लास्टली आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाने की कोशिश करना, वरना हमने उसको भी सिंप्लीफाइड कर दिया है। ऑल दीज लर्निंग्स आई हैव गॉट फ्रॉम डॉक्टर शिवेंद्र चौधरी सर, ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। बट बिकॉज मतलब एक वो होता है ना कि पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका मैंने दोनों उनसे ही सीखा है, ठीक है। तो आई डोंट रिमेंबर मच, हो सकता है कि आप लोग सीरीज के दौरान भी उनका नाम बहुत ज्यादा बार सुन लो मुझसे। आप लोग अगर स्क्रिबल कर सकते हो ना, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बस आपको मतलब वही होता है ना कि जैसे मान लो कि मैं आर्टिकल 24 बता रहा हूँ कि अच्छा आर्टिकल 24 होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसे उसके अंदर फिर इतने पार्ट्स होते हैं, उसके बाद में फिर ये एक्सेप्शंस होते हैं, इस तरीके से आप स्क्रिबल कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं हमें डेडिकेटेड नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए थोड़ा सा आपको पे करना पड़ेगा, ये मैं बोल देता हूं पहले से। इट विल बी वेरी वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम, मतलब उतने में तो आपको बर्गर भी महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स को आप लोग खरीद लेना, उसका प्राइस अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, हो सकता है कि अगर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहे सीरीज का तो हम पीडीएफ को फ्री भी कर देंगे, ठीक है। But I want a serious aspirants to, come together and please focus on last few months because ये बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग टाइम होता है। अभी आप देखोगे कि बहुत लोग मेंस के रिजल्ट के बाद में सीरियस होंगे, लेकिन उसके बाद में फिर और ज्यादा स्ट्रगल कब होता है कि जब आप बैठे होते हो मार्च में अप्रैल में, उस समय फिर आपको सारे की सारी चीजें लगती हैं कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन। दिस इज द बेस्ट टाइम एंड एक और बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं, अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगा, बट ये मैं लिख के दे सकता हूं गारंटी से कि हम लोग का कोई भी एफिलिएशन नहीं है विद एनी कोचिंग, लेकिन मैं एज अ ब्रदर, एज अ एस्पिरेंट, एज अ फेलो एस्पिरेंट, मैं जितना हो सकता है, बिकॉज फोरम के एसएफजी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो जो भी मेन इवेंट्स है ना, उनके अकॉर्डिंग आपका टाइम टेबल बन जाए, उनके अकॉर्डिंग हमारी सीरीज में आप हेल्प ले लो, ये हमारा टारगेट है। बिकॉज मैं ये नहीं बोलने वाला कि फोरम एसएफजी अच्छा है या बुरा है, या फिर प्रीलिम्स नेविगेटर ऑफ सारथी इज गुड और बैड। ट्रस्ट मी गाइस, हर कोई एफर्ट मारता है कि आप लोग प्रीलिम्स क्लियर करो, आप लोग मेंस क्लियर करो, यू ऑल गेट इनटू द लिस्ट, ठीक है। तो बहुत एफर्ट लगता है इन चीजों को करने में, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन, जितने लोग सिलेक्ट होंगे कोचिंग वालों को भी उतना ही फायदा मिलेगा, है ना। तो अपन एज अ भाई की तरह बात करते हैं। और सॉरी आई हैव अ थ्रोट इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा वीडियो में,
लेकिन आप लोग जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है, इस सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से, दैट इज 20th of November शुभारंभ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी जिसने भी वीडियो देखी है, एक बार अपनी जो भी उसको क्या कहते हैं एस्पिरेशन होती है ना, उसको कमेंट करिए और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट के अंदर लिखिए, आई विल डेफिनेटली क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। और जितने लोग कमेंट करेंगे, ट्रस्ट मी, मतलब ये सीरीज को बहुत एंगेजिंग रखेंगे, जिससे कि आप लोग बहुत सारी लर्निंग्स लेके जाने की इसमें कोशिश करो। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, बहुत कम फॉलोअर्स हैं, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ जर्नी रिसेंटली। एंड टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लो, सो दैट आपको कोई भी मैसेज कोई भी हेल्प की जरूरत होगी, आप लोग वहां पे डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कि कहीं पे आपको टाइम टेबल बनाने में इशू है, कहीं पे आपको सोर्सेस नहीं समझ आ रहे हैं, या फिर इवन आपको कोचिंग में भी पता करना है कि बिकॉज आई हैव मेनी फ्रेंड्स हु आर हु हैव बीन सिलेक्टेड एंड हु आर ऑलरेडी इन कोचिंग इंडस्ट्री, और या फिर कोई सर्विसेज में भी है, तो वी विल ट्राई टू गेट यू इन टच विद देम सो दैट योर जर्नी इज ईजी। इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि हमें मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। ट्रस्ट में, हार्डवर्क हैज नो ऑल्टरनेटिव इन दिस प्रिपरेशन। ये स्मार्ट वे के चक्कर में मत पड़ना। जितना टाइम है अपना डेडिकेटेडली, अपने फोकस से, पूरे फोकस से, मेहनत से जान लगा दो। और ये छोटी मोटी जो सीरीज होती है, इनसे हेल्प ले लेके आप लोग, वही होता है ना कि मतलब यू टेक स्टेप बाय स्टेप, आप जाओगे तो बहुत बड़े माउंटेन्स को आप कॉन्कर कर सकते हो, है ना। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, with our group. Please join our Telegram channel and YouTube channel as well. And please like करो, follow करो and share करो अपने एस्पिरेंट से, जहां पे भी आप लाइब्रेरीज में बैठे हो, बिकॉज आई एम ऑल्सो वन अमंगस्ट यू हु वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम एंड विद हेल्पिंग अदर एस्पिरेंट्स एज वेल। तो मैं भी उन राजेंद्र नगर की गलियों के लाइब्रेरीज में पढ़ा हूं, और हो सकता है अभी भी पढ़ रहा हूं। और राजेंद्र नगर है, करोल बाग है, मुखर्जी नगर है, वी ऑल आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। एंड मैं चाहता हूं कि हम इस जर्नी को स्मूथ बनाएं। सो टिल देन प्लीज फॉलो द नोट्स फॉर इंडिया चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स गाइस। मिलते हैं सीरीज के अंदर। दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसे कि जिस तरह से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। अपनी जान लगा दो एंड ट्रस्ट मी, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। थैंक यू।